नमस्कार। वेलकम टू दिनामी इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। मैं हूं दिग्विजय मिश्रा। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्टरी बात करेंगे क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट के विषय में। इसके पहले मर्केंटलिस्ट के विषय में जो वीडियो बनाया था उसमें हमने देखा था कि मर्केंटलिस्ट का ये कहना है कि अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। क्लासिकल्स जो है वो इसके उलट बात करते हैं। इनका कहना है कि इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर मनी का कोई रोल नहीं है, यानी कि मनी की सप्लाई बढ़ाने घटाने से इकोनॉमी में आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लासिकल्स का मानना है कि मनी इज न्यूट्रल रिगार्डिंग आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो फिर इनका कहना क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात यह कि आखिर क्लासिकल है कौन। क्लासिकल के बारे में मार्क्स का ये कहना है कि जो रिकार्डो है, डेविड रिकार्डो और शास्त्री, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो क्लासिकल्स हैं। यानी मार्क्स के अनुसार फॉलोअर्स ऑफ रिकार्डो आर क्लासिकल्स। लेकिन कीन्स साहब, जेम कीन्स, जिन्होंने 1929 के डिप्रेशन के बाद अपनी किताब लिखी और कीन्सियन इकोनॉमिक्स के नाम से पूरे इकोनॉमिक थ्योरी को ही उन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, उनका यह कहना है कि ग्रेट डिप्रेशन से पहले के जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब के सब क्लासिकल हैं। तो यहाँ हम जो क्लासिकल शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो वास्तव में जो कीन्सियन टर्मिनोलॉजी है, यानी कि 1929 से पहले के जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब के सब क्लासिकल हैं। इन लोगों की खास बात यह है कि ये सब लोग मार्केट इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, यानी लेजर फेयर पॉलिसी में विश्वास करते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो जो कीन्स की टर्मिनोलॉजी है उसमें क्लासिकल्स और नियो क्लासिकल्स दोनों शामिल हैं, लेकिन कीन्स ने उन सबको क्लासिकल कहा है। तो 1929 के पहले के जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब के सब क्लासिकल माने जाते हैं कीन्स के अकॉर्डिंग। ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट है, यह वास्तव में किसी एक इकोनॉमिस्ट के द्वारा दी नहीं गई है, बल्कि जैसा हमने कहा 1929 के पहले के जितने भी अर्थशास्त्री हैं वो सब क्लासिकल थे। तो उनके अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अलग अलग विषयों पर जो विचार हैं, उन विचारों को मिला करके हमारे सामने जो पिक्चर आती है उसके हिसाब से जो हम आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करते हैं उसी को क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ध्यान रखना है कि जिस तरह से कीन्स ने कीन्सियन थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दिया है, क्लासिकल्स में ऐसा नहीं है। क्लासिकल्स में अलग अलग इकोनॉमिस्ट के राइटिंग्स के आधार पर हम एक पिक्चर प्राप्त करते हैं जिसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो अब ये क्लासिकल थ्योरी है क्या? क्लासिकल थ्योरी का यह कहना है कि किसी भी इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम है वो हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर रहेगा। यानी कि क्लासिकल का यह कहना है एन इकोनॉमी ऑलवेज रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसका दूसरा पक्ष हो गया कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा देन अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स इकोनॉमी मस्ट बी इन डिसइक्विलिब्रियम। ये प्रोपोजिशन है क्लासिकल्स की कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार पर संतुलन की स्थिति में रहती है। अगर पूर्ण रोजगार नहीं हुआ तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में रहेगी। इसको हम क्लासिकल प्रोपोजिशन के नाम से जानते हैं, या क्लासिकल थ्योरी का ये प्रोपोजिशन है, उनका ये प्रस्ताव है कि अर्थव्यवस्था हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही इक्विलिब्रियम में रहती है। तो ऐसा ये क्यों कहते हैं? ऐसा कहने के लिए उन्होंने कुछ एजम्पशंस मानी है। एक एजम्पशन इनकी ये है क्लासिकल्स की कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। अब पूर्ण प्रतियोगिता मात्र कह देने से पूर्ण प्रतियोगिता की जितनी भी शर्तें हैं वो सब शर्तें ये एज्यूम करके चलते हैं क्लासिकल। जैसे वो शर्तें क्या है? वो शर्तें हैं कि सरकार का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि टैक्स वगैरह नहीं रहेंगे। दूसरी बात जो इसमें है कि अगर मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो मार्केट फोर्सेस पूरी तरह से ऑपरेटिव रहेंगे, या हम यूं कहें कि जो कीमत का निर्धारण होगा वो मांग और आपूर्ति के अनुसार होगा। ये परफेक्ट कंपटीशन का इंप्लीकेशन है, क्योंकि ये मान कर चल रहे हैं कि देयर इज परफेक्ट कंपटीशन इन द मार्केट, तो उसकी शर्तें लागू होंगी।
डिमांड और सप्लाई के अनुसार ही प्राइसेस डिसाइड होंगे। ये परफेक्ट कंपटीशन का इम्प्लीकेशन है। यानी कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, डिमांड घटेगी तो प्राइसेस घट जाएंगे, या यूं कहें कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस घट जाएंगे, सप्लाई घटेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, जिसको टेक्निकली कहा जाता है देयर इज वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो वास्तव में कोई अलग एजम्पशन नहीं है, ये परफेक्ट कंपटीशन का ही इम्प्लीकेशन है। तो चूंकि ये मानकर चल रहे हैं कि इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन है तो उसकी जितनी शर्तें हैं वो सारी की शर्तें पूरी करनी होगी। एक एजम्पशन ये हुई। दूसरी एजम्पशन इनकी ये है दैट इकोनॉमी इज क्लोज्ड। इसका मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था में कोई विदेश व्यापार नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है वो डोमेस्टिक लेवल पर ही है। ये इनकी मान्यता होगी। तो ये जो दो मान्यताएं हैं कि इकोनॉमी इज परफेक्टली कॉम्पिटेटिव या मार्केट्स आर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव, और दूसरी इकोनॉमी इज क्लोज्ड वन। अब इन दो मान्यताओं के आधार पर जो क्लासिकल थ्योरी है ये डेवलप की गई है। अलग अलग, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसको डेवलप किया है, और उसके इम्प्लीकेशन में ये बात निकल कर आई है कि दैट इकोनॉमी विल बी इन इक्विलिब्रियम एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो अब इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि डिमांड और सप्लाई बराबर हो। जो क्लासिकल्स हैं इनका जो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, वास्तव में हम तीन मार्केट में इक्विलिब्रियम के माध्यम से समझते हैं। एक मार्केट जो है इनकी क्लासिकल की वो है गुड्स मार्केट। इनका यह कहना है कि गुड्स मार्केट विल बी इन इक्विलिब्रियम। ये कैसे इंश्योर होता है? इसको ये लोग इंश्योर करते हैं जिसको कहा जाता है सेज लॉ ऑफ मार्केट। ये फाउंडेशन है, सेज लॉ ऑफ मार्केट। क्लासिकल्स का यह कहना है, या जेबीसी का यह कहना है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। तो ये जेबीसी का जो नियम है दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसके आधार पर प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम क्लासिकल्स इंश्योर करते हैं कि प्रोडक्ट मार्केट में कभी भी ओवर सप्लाई नहीं हो सकती। यहां से ये इक्विलिब्रियम को डिसाइड कर देते हैं सेज लॉ के आधार पर। दूसरी जो मार्केट है, ये गुड्स मार्केट की बात होगी। दूसरी जो मार्केट है वो लेबर मार्केट है। लेबर मार्केट, लेबर मार्केट का जो इक्विलिब्रियम है उसका एक्सप्लेनेशन मार्शल साहब ने दिया कि किस प्रकार से लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम में रहेगी। मार्शल साहब ने डिमांड सप्लाई के आधार पर एक्सप्लेनेशन दिया। तो ये दो इक्विलिब्रियम हो गए, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम। और तीसरा जो है मनी मार्केट। मनी मार्केट, मनी मार्केट, ये जो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम है ये जो क्वांटिटी थ्योरी है, क्यूटीएम जिसको हम लोग कहते हैं, क्यूटीएम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर बेस्ड है, जो वास्तव में फिशर के इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पर भी आधारित है। तो इस तरह से सेज लॉ ऑफ मार्केट ने गुड्स मार्केट में इक्विलिब्रियम सुनिश्चित किया। लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेनेशन मार्शल साहब ने दिया, और मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पर आधारित है। किसी भी इकोनॉमी में ये तीन मार्केट होती हैं, और जो एजम्पशन हमने बताया उस एजम्पशन के आधार पर इन तीनों मार्केट का इक्विलिब्रियम क्लासिकल्स ने सुनिश्चित किया है। और इसके आधार पर फिर क्लासिकल्स ये निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भी अर्थव्यवस्था फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम में होगी। अब कैसे कैसे ये चीजें की गई हैं इसके लिए अलग वीडियो बनाया जाएगा। वीडियो पर आप अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मन में कोई आशंका हो या कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।